हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे अपने घरों पर एंड अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे अच्छे से। मेरे लेक्चर से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, ये आशा करती हूँ मैं। एंड जो भी अदर हैं जो अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पार्ट के का लास्ट टॉपिक में यहाँ पे आज डिस्कस कर रही हूँ। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम बहुत सारी कंपटीशन लेवल की क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करते रहूँ तो आप लोगों के पास उसके नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रैंक, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंक डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए रैंक क्या हम डिफ़ाइन करते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है तो रैंक कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम लेते हैं। ऐसे सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो उसी को जिस ऑर्डर की होती है वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर को हम उसका रैंक भी कहते हैं। बट कंडीशन ये है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो उसी को हम उस मैट्रिक्स की रैंक भी कहते हैं और उसको हम रो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से ऑल क्लियर होगा कि हम क्या कहते हैं, किस मैट्रिक्स की रैंक कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, हमें एक मैट्रिक्स दी है ए इज इक्वल टू एक 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। हमें एक मैट्रिक्स दी है जो ये I3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर की है। तो देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, आप फाइंड करिएगा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए ये 1 है यानी नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज़ इट्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। हमें हाईएस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखना है तो सबसे ज़्यादा ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सबसे ज़्यादा 3 ऑर्डर का हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स देख लिया, उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लिया, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3 होगी। अदरवाइज़ अगर देखिए अगर इसका मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा 0 होता, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आती, तो उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते, उसको चेक करते कि यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आती तो अब उसकी रैंक 2 होती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है, एक मैट्रिक्स हमें दी है 1 2 3 2 3 4 एंड 0 2 2। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन किया है ताकि यहाँ पे 0 है तो हम इसको जल्दी हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली तो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रैंक 3 आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक मैट्रिक्स हमें दी है 1 2 3 3 4 5 4 5 6 हमें मैट्रिक्स दी है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ से। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे यहाँ से 0 आ रही है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होगा, 3 से कम होगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर इसका 3 था तो हमने पहले 3 में इसका डिटर्मिनेंट चेक किया, वहाँ से इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। फिर हमने देखा कि रैंक क्या होगा, इससे 3 से कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम 2 का चेक करेंगे। तो 2 की कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लीजिए, कहीं पे भी रो और कॉलम को स्किप कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, या इसको कर लीजिए लास्ट वाला रो एंड लास्ट वाला कॉलम को स्किप कर दीजिए। तो यहाँ से हमने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए 4 - 6 दैट्स नॉट इक्वल टू 0। सो इसकी वैल्यू स्क्वायर सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है। देन ये क्या है, नॉन सिंगुलर है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कैसे होगी, 2 हमने यहाँ पे डिफाइन करी। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे बता दी है।
फिर देखिए उसके बाद एक पॉइंट है, द रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज टू दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकाल रहे हैं और उसके ट्रांसपोज की रैंक निकाल रहे हैं तो दोनों की रैंक क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमें रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस सबसे पहले यही है कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, सबसे पहले हम हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो हम उसको नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे। अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है तो वहीं पे उसकी रैंक हम वहाँ पे उस ऑर्डर से हम उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए इक्वल टू aij m/n बी ए गिवन एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया, एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दी है, तो लेट हम ए को एक कॉलम वेक्टर की तरह कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम किस तरह कंसीडर करेंगे, तो एक बार ये वाला पॉइंट देख लीजिए पहले। तो कह रहा है इफ़ लैम्डा इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर लैम्डा इस मैट्रिक्स का कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है तभी होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये लैम्डा किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट तभी कहलाएगा जब एक्स एक नॉन ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। किस तरह एग्जिस्ट करेगा कि किस एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, फिर हम लैम्डा एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स शुड बी ज़ीरो। तो हम लैम्डा एक्स को लैम्डा आई एक्स की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, देन यहाँ से ए माइनस लैम्डा एक्स शुड बी ज़ीरो। तो एक्स हमने यहाँ पे नॉन ज़ीरो वेक्टर कंसीडर किया है, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स या इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लैम्डा की हर केस में, हर मैट्रिक्स में अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, तो इस डिटर्मिनेंट से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड ये है कि इफ़ एक्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा होगी। एक्स कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, उसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा होगी। तो वो के एक्स इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की, तो के एक्स भी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा टू द सेम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा। तो लैम्डा की करस्पॉन्डिंग, तो के एक्स भी क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा, जहाँ पे के एक नॉन ज़ीरो स्केलर होगा या यहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे भी के एक्स भी क्या होगा, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। एक्स है तो के एक्स भी होगा। दूसरा पॉइंट, इफ़ एक्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर एक्स किसी मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, देन एक्स कैन नॉट करस्पॉन्डिंग टू द मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। एक से ज़्यादा लैम्डा वैल्यूज़ के लिए एक से ज़्यादा लैम्डा वैल्यूज़ के लिए एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। लैम्डा की अलग अलग, इसका मीनिंग ये है कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिफाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब उसके आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट डिफाइन करते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे उनके रिजल्ट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे हम उनको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोग इन्हें ध्यान में रखें और कहीं पे भी क्वेश्चंस में इसने पूछा जाए तो आप लोग इसे आंसर कर सकें। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, तो पहला है
हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किया, अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, उसमें मैंने सारी डेफिनेशन आपको बताई है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी रियल होते हैं। एंड देन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी मैंने डिफ़ाइन कर थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स क्या होते हैं, प्योर इमेजनरी और ज़ीरो होते हैं। दूसरा है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स भी मैंने डिफ़ाइन करी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या आता है, यूनिट मॉडुलस आते हैं, लैम्डा स्क्वायर मॉडुलस शुड बी इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स भी क्या आते हैं, यूनिट मॉडुलस आते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कैसे आते हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। तो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। देखिए हमें एक मैट्रिक्स दी है A इज इक्वल टू 5 1 4 2, ठीक है। ये हमें एक मैट्रिक्स दी है, इसके हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर आइगन वैल्यूज़ क्या करते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई शुड बी 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो इसको एक बार आप लोग लिखना सीख लीजिए कि कैसे हम इसको करेंगे। तो अगर हम लेमडा आई देखें तो देखिए लेमडा आई कैसे लिखते हैं। अब ये देखिए 2/2 मैट्रिक्स है, इसका आइडेंटिटी हम लिखेंगे तो वो भी 2/2 होगा। तो लेमडा ये हो जाएगा 1 0 0 1, तो दैट शुड बी लेमडा 0 0 लेमडा। ये हो गया, ये लेमडा आई की वैल्यू है, ठीक है। तो A माइनस लेमडा आई जब लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 1 4 2 माइनस लेमडा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 शुड बी 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 7 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 शुड बी 0, तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 शुड बी 0। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसे फैक्टर करके फाइंड करेंगे तो लेमडा 1 आ जाएगा आपका 6, लेमडा 2 आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ये यहाँ से हमारी लेमडा 1 एंड लेमडा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो यही क्या है, हमारी आइगन वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ से आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। लेट आइगन वेक्टर x इक्वल टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर। लेट द आइगन वेक्टर इज लिख देते हैं, द आइगन वेक्टर इज x, हमने इसको लिख दिया। तो देखिए अब हम x को हमने आइगन वेक्टर लिख लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर लेमडा 1 इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज, देखिए लेमडा 1 इक्वल टू 6, तो इसमें लेमडा की जगह हम क्या कर देंगे, 6 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट x इक्वल टू लेमडा x, A माइनस लेमडा आई x शुड बी 0, तो ये यहाँ से 0 आया। तो यहाँ से देखिए A माइनस 6i x शुड बी 0, ठीक है, ये यहाँ से आया। अब इसमें हम A और बाकी वैल्यू पुट करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है। अब देखिए हमने कैसे यहाँ पे फाइंड किया। पहले लेमडा 1 इक्वल टू 6 के लिए हमने इस इक्वेशन में पुट करा A माइनस लेमडा आई x शुड बी 0, तो यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू 6 पुट करी। देन यहाँ पे हमने A एंड I की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पे से हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे लेमडा की जगह हमारा 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो इसको हमने सॉल्व आउट किया। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हमारी दो इक्वेशंस आई, -x1 + 4x2 शुड बी 0 एंड x1 - 4x2 शुड बी 0, दो इक्वेशंस आई। तो यहाँ से हमने इसको 0 के इक्वेट किया, तो यहाँ से आ जाएगा x1 = 4x2,
ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आया, तो सबसे हम x2 की मिनिमम वैल्यू रखेंगे 1, तो x2 इक्वल टू 1, देन x1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई x1 और x2 की। तो हम x यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 and 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 4 and 1 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लैम्डा 1 इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारा आ गया 4 and 1। ठीक है, दूसरा है लैम्डा 2 इक्वल टू 1। लैम्डा 2 इक्वल टू 1 के लिए देखिए तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, लैम्डा की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 - 1 1 4 2 - 1। तो यहाँ पर हम इस x1 इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर देन इसकी वैल्यू हमने लिखी 4x1 + 4x2 शुड बी 0, x1 + x2 शुड बी 0, देन x1 इक्वल टू -x2 यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आ गई। x2 की मिनिमम हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे 1 रखी, तो x1 हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से -1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो यहाँ से हम आइगन वेक्टर लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 and 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग भी हमारा यहाँ से आइगन वेक्टर हमारा आ गया -1 and 1। तो दिस इज़ द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं। तो एक लास्ट थ्योरम है हमारी, जिसको हम बोलते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, देखिए ये कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कहता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये इस थ्योरम में कहा गया था। तो देखते हैं कैसे हम इसको लिखते हैं इसकी इक्वेशन को। तो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे कैले-हैमिल्टन थ्योरम को हम यहाँ से सेटिस्फाई करती है। तो लास्ट में हमें यहाँ से ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए लैम्डा आई शुड बी 0। तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो हम भी आइडेंटिटी भी 3/3 लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देती हूँ, देखिए 1 - लैम्डा 2 0 2 - 1 - लैम्डा 0 0 0 -1 शुड बी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी लैम्डा आएगा -1 - लैम्डा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आप इस क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे इतना ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख के बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -5, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इसके आगे इस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स की। देन अकॉर्डिंग टू केले-हैमिल्टन थ्योरम, हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम लिख सकते हैं a³ + a² -5a -5 शुड बी 0। -5 के साथ हम यहाँ पे i लिख सकते हैं, तो ये होगा। तो हमने क्या करा, लैम्डा को a से रिप्लेस कर दिया। तो a³ + a² -5a -5i शुड बी 0। तो इसकी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कैले-हैमिल्टन थ्योरम दिस इक्वेशन शुड बी रिटर्न एज सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से हम देखिए 5i हम लिख सकते हैं यहाँ से a³ + a² -5a। ठीक है, 5i को यहाँ लिख दिया, तो 5i इक्वल टू a³ + a² -5a। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5a इनवर्स i। तो a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा a² + a -5i। ठीक है, यहाँ पे इसका बचेगा। फिर देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ से इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 a² + a -5i, इसकी वैल्यू ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। देन आप क्या करेंगे, a हमें गिवन है तो a² फाइंड करेंगे, देन इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, -5i की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a² a and i वी गेट। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप लोग पुट करिएगा, आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा।
आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट करके देन ए इनवर्स में इसकी वैल्यू रखेंगे, सारे ए की वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, 5 आई की वैल्यू रखेंगे। तो सबको आप एडअप करेंगे, देन उसके बाद आपका लास्ट में जो वैल्यू आएगी इनवर्स की, ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके। मैंने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे इसे लिखा है, आप लोग आंसर्स अपना मैच कर लीजिएगा। तो ये हमारी यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ए इनवर्स इस कैले हैमिल्टन थ्योरम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। तो आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देखिएगा एंड क्वेश्चंस भी करिएगा। जहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस दूंगी। तो आई हैव आप लोग सब लोगों को मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।